ना गुजरात से ना कुछ ड्राई फ्रूट और ज्वेलरी और वो लाना। चनिया चोली कहाँ से चोली कहाँ से? गुजरात से। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। गुजरात से गर्म पानी से। चलो चलो लव यू। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा अभी तक। ऐसा लग रहा है माहू रात को स्कूल जा रहा है। सर्दी तो नहीं लग रही? लो बॉटल आप पकड़ लो। आ गई, बस आ गई। चलो टाइमिंग वाइमिंग नहीं बढ़ाते ये। हाँ 2-3 मिनट हो गए। बाय। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल वासिफ सुफीश ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ हम चारों भी एकदम फिट एंड फाइन हैं। और जी सुबह हो चुकी है और माहिरा का आज से नहीं, कल से स्कूल स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब से हम अम्मी के घर से आए थे उसके बाद से उसकी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही थी। उसका स्टमक बहुत अपसेट चल रहा था और थोड़ा सा उसे फीवर भी आ गया था। तो मैंने उसे पहले दिन स्कूल के नहीं भेजा, सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है। पर आज तो भेजना ही था, अब कितनी छुट्टी करा सकते। छुट्टियाँ तो चली रही थी इतने दिन से। इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। बाहर में निकली तो अंधेरा भी सर्दी भी। तो इतनी तेज़ ठंड में मैंने अपनी बच्ची को भेज दिया है। ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा, उसे जंग पे भेजा है। क्योंकि इतनी सर्दी में ना मुझे ही निकलने का मन नहीं कर रहा, तो वो छोटी बच्चों को क्या। खैर, और दिन की शुरुआत हो गई है, स्कूल अब से स्टार्ट हो गए हैं। मायरा को स्कूल भेज दिया और अब हम चाय पी रहे हैं। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं, इस दिन को शुरू करते हैं। ये मायशा यहाँ पे सो रही है। अभी उस पर लाइट नहीं मारेंगे क्योंकि उठ जाएगी। दबा के सुला रखा है सब तरफ से ढक के, डबल डबल। हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं। नाश्ता करने का तो मूड अभी हो नहीं रहा, खाली चाय पीने का हो रहा है। यार को तो ऐसी ठंड लग गई मैं जब छोड़ के आया माहिरा को। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो भैया मुझे तो बड़ी ठंड लग गई एकदम से, जैसे ही मैं छोड़ के आया हूँ। और माहिरा को वैसे हमने फुल पैक करके अंदर भी डबल डबल लेयर, फिर ऊपर डबल डबल स्वेटर ओवर कोट पहना के भेज दिया। उसे ठंड नहीं लगेगी, पर फिर भी यार बहुत ठंड हो रही है। इतनी ठंड में जाना इतने छोटे बच्चों के लिए हैट्स ऑफ है यार, सभी स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। 2 hours later. तो गाइस चाय हमने पी ली है और अभी भी नींद आ रही है, लेकिन अभी मैं सोऊंगी नहीं क्योंकि मेरी एक अपॉइंटमेंट है ऑनलाइन डॉक्टर के साथ। डॉक्टर कोमल शर्मा कंसल्टेंट है वो होम्योपैथी। तो मैं उनसे जो है मायशा के लिए कंसल्ट करती हूँ और वो काफी टाइम पहले मुझे किसी मम्मी ने उनके बारे में बताया था। तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि मैं उनसे वीडियो कॉल के थ्रू कभी भी कहीं भी हूँ और उनसे कॉल करके कंसल्ट कर लेती हूँ। और उनकी जो दवाइयाँ होती है, मेडिसिन होती है, वो मुझे घर बैठे ही मेरे घर पे पार्सल आ जाता है।
वो मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगता है, क्लिनिक वगैरह पे जाना नहीं पड़ता। चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर टीथिंग की कोई प्रॉब्लम हो, ADHD से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इम्यूनिटी वीक है, बच्चे के माइलस्टोन डिले हैं, तो कोई भी बच्चे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो डॉक्टर है ये हैदराबाद से हैं और बस अब उनके कंसल्टेशन का टाइम हो गया। मैंने सोचा मुझे कुछ इनसे बेनिफिट हुआ है तो आप सबके साथ भी मैं शेयर कर दूं अपना एक्सपीरियंस। अगर आपको भी कुछ ऐसा रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप उनसे डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके लिंक पे जाकर उनसे बात कर सकते हैं। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी वहीं पर ही है। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी अच्छी हूँ। और बोलिए, कैसी है बेटी, कैसी है? बेटी अभी ठीक है। एक्चुअली मैंने आपको इसलिए कॉल किया था, पिछले लास्ट 2-3 दिन से ना इसका स्टमक थोड़ा अपसेट चल रहा है। पता नहीं इसने क्या खा लिया था। मतलब मैं कहीं बाहर गई हुई थी, अपने घर गई हुई थी, मतलब नॉर्मल घर का खाना ही खाया था, बट इससे बहुत ज्यादा वोमिट्स आ रही थी। तो आप कुछ दवाई रिकमेंड कर दीजिए। मेडिसिन इस बार की जो जी देती हूँ इम्यूनिटी की ऐड कर दूंगी, जो जी, रेगुलर जी। मैं आपको हमेशा भेजती हूँ। ठीक उसके है। साथ में ये प्रॉब्लम की भी ऐड करके आपको इस हाँ, बार आप ये पूरी प्रॉब्लम भी ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी थी। मुझे ना काफी लोग पूछते हैं, जैसे कि जब से मायशा हुई है, कि क्या बोलते हैं आप क्या करते हो, इसकी तबीयत खराब होती है तो कहाँ दिखाते हो। तो अगर मैं अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो भी लोग हैं, उनको बताना चाहूँ तो आप मुझे बताओ जरा। ये बच्चों को ही देखते हो आप बड़ों को भी देखते हो? राइट। जनरली मेरे पास में बच्चे तो आते ही हैं डेफिनेटली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दिन में 30 to 40 पेशेंट्स अगर देखूं तो उसमें से मुझे अराउंड 15 के आसपास समझ लीजिए बच्चे आते हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे मैं फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी देखती हूँ और बच्चों के अंदर जैसे ADHD की बीमारी है या फिर आप बोलते हैं OCD, जो अपन मानते हैं कि सिर्फ बड़ों में होती है लेकिन वो बच्चों में भी होती है। अच्छा। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जो जैसे डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं, जो बच्चे काफी लेट चलते हैं, या टीथिंग प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीजों की जो मेडिसिन है, जो दूसरे सिस्टम में मैं ये बोलूंगी कि इस तरह से उसके पास में उनका ये चीजों का ट्रीटमेंट वहां नहीं है। वहां पे होम्योपैथी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और मेरे पास तो खैर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं ये चीजों के। और उसके अलावा अभी ये कोविड के बाद में जैसे आपने देखा है ना, बच्चों के अंदर बहुत, क्या बच्चे घर ही घर में रह करके बाहर एक्सपोज नहीं होके इनकी इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा फर्क आया। तो इनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन होना, तो बहुत डाउन ये सब चीजों के अंदर बहुत होम्योपैथी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। अच्छा, बेसिकली आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं अपने फॉलोवर्स को कैसे बताऊं कि आप को कांटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक का एड्रेस और जो कांटेक्ट नंबर है हमारे क्लिनिक का वो आप डाल दीजिए। अपने पास में अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा कोई भी चीज के लिए तो वो उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो मेरे साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा। जनरली हमारी मेडिसिन इंडिया में तो जाती है, उसके बाद इंडिया के बाहर भी अराउंड 15 to 16 कंट्रीज है जहाँ पे हमारी मेडिसिन जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडिया के अंदर है तो हार्डली 3 या 4 दिन में आपके डोर स्टेप पे आपको मेडिसिन मिल जाएगी मेरे केस लेने के बाद में। और सबसे बड़ी चीज है, बच्चे बिना कोई दिक्कत के मेडिसिन खा लेते हैं, मीठी मीठी है ना। चलिए ठीक है फिर डॉक्टर, मैं आपसे जो है आप जो भी है इसकी दवाई इंक्लूड करके मुझे पार्सल कर दीजिएगा। आपके पास मेरी डिटेल तो होंगी। ओके, डेफिनेटली। थैंक यू डॉक्टर। बाय बाय। बाय मायशा। बाय बाय। ओके ओके, चलो बाय बाय। शर्माते नहीं। मायशा क्या कह रही थी वो डॉक्टर? डॉक्टर कह रही थी छुई लगा दूंगी। बाय, आपसे बोला था बाय, है ना? शर्मा गया, ये शर्माता लेता है। तो गाइस उठ गए हैं और अब प्रॉपर कंप्लीट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एक बार। और मायचू भी उठ गया है हमारा और हम खा रहे हैं बटर टोस्ट और मखाने और चाय। खेलना नहीं है, खाना है। चलो आ रहा हूँ मैं। क्या कैंडिड और पाउडर? अच्छा बेबी अभी आ रहा हूँ मैं, आपका पाउडर और कैंडिड क्रीम लेने जा रहा हूँ, ठीक है? बाय करिए। बाहर धूप निकली है। धूप हाँ हो तो रही है हल्की फुल्की।
एक कैंडिड रैश फ्री, एक कैंडिड पाउडर देना, क्या देना? कैंडिड बी कैंडिड बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास है जी। वॉशिंग हो जाएगी, कहाँ लगाऊं? तो गाइस आज मैं करा रहा हूँ अपने स्कूटर की वॉशिंग पूरे 8-9 महीने के बाद। 8-9 महीने के बाद जाके आज वॉशिंग करने का नंबर लगा है मेरे स्कूटर का। कमाइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पूरे 6 महीने के बाद स्कूटर की वॉशिंग हुई है, पूरे 6 महीने के बाद। चमक गया बाबा। नया स्कूटर लेने चला गया था। नया स्कूटर? हाँ क्या हुआ? हाँ, नया स्कूटर लेने चला गया था, नया स्कूटर ले आया उसको बेच। जी बेबी क्या कर रहा है? डायपी पहनना है? पोटी कर ली। देखो जाके नया स्कूटर ले लिया। धुलवाया है, वॉश कराया होगा। सदियां गुजर गई कहते कहते वॉश करा लो नाच किया हुआ था स्कूटर का, वॉश कराया हुआ पक्की बात है। बेचारे का दिन बन गया है जिसको साफ करवा दिया, कब से बेचारा गंदा पड़ा था, कह रही थी धुलवा लो। नया लग रहा है बिल्कुल। शीशा और बदलवा लो उसका, नहीं तो हटवा लो। जिंदगी दे दो उसको, इतने प्यार से गिफ्ट दिया था 3 साल पहले। तो गाइस मायरा को लेने जा रहा हूँ। मायरा आ गई होगी स्कूल से। क्या कह रही है मैम, क्या लाना? वो ना गुजरात से ना कुछ ड्राई फ्रूट और ज्वेलरी और वो लाना। चनिया चोली। कहाँ से? गुजरात से। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। गुजरात से जाके लाना है? या तो तुमने गलत सुना है या तुम्हारी मैडम गलत बता रही है। मैं बता रही हूँ, मेरे पास मैसेज आ गया। क्या मंगा रहे हैं गुजरात से? गुजराती स्टाइल चनिया चोली। घाघरा चोली। वो क्या होता है? चोली और घाघरा चोली नहीं होते गुजराती स्टाइल, तो घाघरा चोली होता है, चनिया चोली भी बोलते हैं। अच्छा, तो क्या होगा उसका? और वो सब वो लगेगा उसका फेयर। तो हमसे क्यों मंगा रहे? सब बच्चों से। यार ये चीजें समझ नहीं आती मुझे स्कूल वालों की। हम ही से चीजें मंगाते हैं और उसी का फेयर लगा देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे अभी क्रिसमस के टाइम पे भी यही किया था। हाँ। बच्चों से गिफ्ट मंगाए और बच्चों को ही दे दिया। चनिया चोली, ड्राई फ्रूट्स है ना, और ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी। तो जी गाइस हम ऊपर के फ्लोर पे हैं और ये तामझाम बांधे हुए खड़े हुए हैं, क्योंकि वो जो अभी लास्ट व्लॉग में देखा था आपने, हमारे घर में गिलहरी या चूहा आ गया था। यहाँ पे ये जो है ना, ये खून से डॉट जो पड़े हुए हैं। मैडम ऊपर आई थी अपना बैग वगैरह ले जाने के लिए, तब उन्होंने ये देखा या तो यहाँ गिलहरी घुस गई है या चूहा घुस गया है। तो वो दोबारा से मसला हुआ था और वो गिलहरी नहीं थी, वो चूहा था जो कि पता नहीं कहाँ से आया और हमारे सारे देखो सोफे सारे नीचे से खराब कर दिए। और वो चूहा जो है वो की मर गया था, और जिस दिन मैंने खून देखा है ना उसी दिन मरा है। तो गाइस जैसे अभी मैं ऊपर आई, मैंने गेट खोला, बैग सामान रखने आई थी जो अम्मी के लेके गई थी, तो इतनी बुरी बदबू आ रही, इतनी बुरी, मैं समझ गई चूहा या गिलहरी कुछ मरी है। मैंने इनको बुलाया, सारे सोफे पलटे तो पता चला यहाँ घुसा हुआ मरा हुआ था। इतनी गंदी स्मेल आ रही है, पता नहीं कहाँ से आया है। इधर कोने में ये देखो कटे हुए पड़े हुए सारा सोफा, ये देखो सारे सोफे काट दिए, सारे नीचे से ये सारा कपड़ा काट दिया। और अब कुछ ना कुछ मोटा कुछ लगवाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, नीचे टीन की चादर लगवा देता हूँ। टीन की चादर?
वो जो नहीं लगती वो रिपेयरिंग करने में, पतली सी टीन की चादर होती है एक। टीन से अच्छा तो वो लगवा दो लकड़ी। लकड़ी तो फिर भी यार लकड़ी कुतर सकता है, टीन नहीं कुतरेगा वो रिपेयरिंग में। याद है वो एक बार याद है वो। बाथरूम वाले गेट पे लगवाई थी नीचे, हाँ। पतली सी टीन की वो होती है एक। पूरे बंद करवा के और ऐसा करते हैं कि अब ये सोफे नीचे रखवा लेंगे। हाँ सही करवा वो तो के, बाद यहाँ में तो देखा। खराब होंगे ये। तो चलो जी मिलते हैं अभी थोड़ा सा ये समेट समूह। तो गाइस अभी फ्लोर साफ वाफ करके सोफों को इस तरह कर दिया है, सीधा नहीं गया क्योंकि फिर से हो ये कुछ ना कुछ अब तो नहीं आएगा, लेकिन ये काम जरूरी है ना करवाना। इतना तो बैठे नहीं है इस पे जितना नुकसान हो गया। हमारे झाड़ में ऐसा ऐसा पड़ गया कि हमारे झाड़ कंपनी की तरफ से हमें ये रिसीव हुआ है। बच्चों की बहुत प्यारी प्यारी चीजें होती हैं इनके पास। तो जी गाइस शाम हो गई है, 7 बज रहे हैं, चाय वगैरह हमने पी लिया है, बस थोड़ी देर में खाना खाएंगे। और यहाँ पे ये माहिरा अपनी मम्मा के दुपट्टे के साथ पता नहीं क्या क्या कारनामे करती रहती हैं, उल्टी सीधी चीज़ें बनाती रहती हैं, नए नए स्टाइल नए नए तरीके से। इनको बड़ा ही शौक है दुपट्टों से खेलने का। और अब खाएंगे हम थोड़ी देर में खाना, चलिए मिलते हैं फिर। 2 hours later. क्या खा ला है मेरा बेबी, दिखाओ स्पून में डाल देता हूँ। मेरा बेबी अपनी न्यू प्लेट में मटर पुलाव खाला है, लो पकड़ो। वेरी गुड, यम है, वेरी गुड। 1 more spoon, स्लोली, वेरी गुड, खा लो। तो गाइज आज बना है मटर पुलाव रात में, तो हम खा रहे हैं, माहिरा भी खा रही हैं। छिलका हटा के, ये क्या होता है? खाओ बेबी, लो मैं खिलाऊं। ऐसे मेरा बेबी खाता है। तो गाइस खाना वाना हम लोगों का हो गया है। यहाँ पे मायशा बैठ के पुराना कोई अपना व्लॉग देख रही है और मायरा पढ़ रही है, अपना होमवर्क कर रही है। उसके बाद हमने बनाई एक बहुत ही प्यारी सी रील जो कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर है दोनों की। अगर अभी तक आपने नहीं देखी हो तो जाकर देखो, बड़ा ही मज़ा आया वो रील को बनाने में हमें। इस व्लॉग को रखते हैं इतना ही, आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।